नमस्कार दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सरकारी नौकरी के 7 फैक्टर्स लेकर आया हूँ जो मैं डीमिस्टिफाई करूँगा एज क्लैरिटी गिवर। ऑडियंस लेके चल रहा हूँ मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ग्रुप ए ऑफिसर के इक्विवेलेंट वाले जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन सब के बच्चे। तो उन लोगों के लिए ये है और इसका उद्देश्य है आपको अगले 30-32 साल में सरकारी नौकरियों की डायरेक्शन ऑलरेडी किस तरफ जा रही है उसका एक आइडिया देने का। एंड में मेरी एक समरी भी होगी जिसमें मैं 3 पॉइंट्स कवर करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक देखना, अपने ग्रुप्स पे एंड अपने सर्कल में इसको शेयर करना, बिकॉज इससे बहुत अच्छी क्लैरिटी आप लोग को एमर्ज करेगी। 7 फैक्टर्स सरकारी नौकरी के हम डिस्कस करते हैं। शुरू से ही बता रहा हूँ, मेरा उद्देश्य ये है कि जो लोग खुद ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं या इक्विवेलेंट हैं और अपर मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए भी उस चीज़ को बाईपास कर सकते हैं। क्यों, उसके 7 फैक्टर्स मैं डिस्कस करूंगा और समरी में और खुल के मैं आप लोगों को 3 पॉइंट्स बताऊंगा। तो पहला सरकारी नौकरी का जो सबसे अच्छा पॉइंट माना जाता है वो है स्टेबिलिटी। सबको अट्रैक्ट करती है स्टेबिलिटी, बट आपको ये चेक करना है कि जॉब की तो स्टेबिलिटी है, बट क्या उस इंसान की स्टेबिलिटी है? बार बार पोस्टिंग, सामान समेटना, फिर लेके जाना, टेक्स ए टोल। बच्चों को स्कूलों में बार बार अलग अलग जगह घुमाना, टेक्स ए टोल। एक स्टेज के बाद आपकी बीवी थक जाती है मेंटली फिजिकली और वो एक कोना पकड़ लेती है। अगर कोई हरियाणा में जैसे नौकरी है तो कोई चंडीगढ़ साइड पकड़ लेता है, कोई गुड़गांव साइड पकड़ लेता है और लोग अप डाउन करते रहते हैं। एंड उसी तरह जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हैं वो भी एक कोई सेंट्रल प्लेस पकड़ लेते हैं और पति कहीं ना कहीं अप डाउन ही करता रहता है। ये लाइफ की सच्चाई है, ये जीवन में कभी खुशी नहीं लाता। तो ये स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, जॉब की है, लाइफ की नहीं है, ये एक फैक्ट है। दूसरा पॉइंट, सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस सरकारी नौकर का ओवर द ईयर्स नीचे ही जाता जा रहा है, स्लोली बट स्टेडिली। आप सब ये जानते हैं, लाल बत्ती ले ली, कुछ भी चीज़ धीरे धीरे जो भी डिपार्टमेंट्स में लोग हैं सब जानते हैं। डिसीजन मेकिंग जिस लेवल पे होती थी, जो सोशल स्टेटस हायरार्की में जो ओरिजिनल लोग होते थे वो काफ़ी लो होते जा रहे हैं। इंक्लूडिंग टॉप आईएएस कितने एम्पैनल्ड होते हैं टॉप लेवल पे, वो भी काफ़ी नंबर्स कम होते जा रहे हैं। लेटरल एंट्री स्टार्ट हो चुकी है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे, एंड सोशल स्टेटस इज नाउ नॉट going up, that is for sure. It is slowly but steadily going down, and जो न्यू एज इकोनॉमी की जॉब्स आएंगी एंड जो पैसे की तरफ इंडिया जाएगा, रोटी कपड़ा मकान सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो ये सरकारी नौकर बैकग्राउंड में चले जाएंगे गोइंग फॉरवर्ड, लाइक इट इज़ इन डेवलप्ड कंट्रीज। व्हेन यू गो टू यूएस, सरकारी नौकरी टॉप 10 में भी नहीं आती है एस्पिरेशन में, एंड वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। थर्ड चीज़ आती है जो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है, भाई स्टडी इनकम। वो जो 30 तारीख को, महीने की आखिरी तारीख को टॉन्टॉ आता है ना, एक वो एसएमएस आता है, सो एंड सो क्रेडिटेड इन योर दिस बैंक, बड़ा सुकून देता है, ठीक है। लेकिन फैक्ट क्या है, बस वही आता है। आप बाकी कोई साइड हसल नहीं कर सकते और कोई भी काम नहीं कर सकते, बिकॉज आपके सर्विस के रूल्स परमिट ही नहीं करते। आपका कोई भी हॉबी, कोई भी टैलेंट, कोई भी चीज़ मोनेटाइज नहीं करी जा सकती, एंड बहुत चीज़ों से आपको वंचित रहना पड़ता है अपॉर्चुनिटी की वजह से, बिकॉज ऑफ आपकी जॉब जो दूसरे दूर दराज जगह में है। सिंस यू आर नॉट स्टेइंग इन मोस्ट लाइकली इन मेट्रो टाउन्स, बिकॉज एवरीबडी डजंट गेट टू स्टे ऑल द टाइम इन सच टाउन्स। इन सरकारी नौकरी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत चली जाती है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जा सकता था, एंड जो एक नॉलेज गेन करी जा सकती है एक शहर में रहने की वजह से। चौथी चीज़ टॉपिक आता है जो सिफारिश बोला करते हैं, भी सरकारी मुलाजिम हैं तो सिफारिश करवा सकते हैं या इससे कोई इस तरह का फ़ायदा हो सकता है। जो टेक्नोलॉजी अभी आ रही है उससे इतने रिडंडेंसी आ रही है सरकारी नौकरों में कि
गोइंग फॉरवर्ड मोस्ट ऑफ देम विल बिकम जस्ट मॉनिटरिंग टूल्स ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, नथिंग एल्स। एंड वो जो सिस्टम था कि सेटिंग कर ली, यहाँ कर लिया, वहाँ कुछ खा पी लिया, वो धीरे 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 ख़त्म होता जा रहा है। एंड ऑब्वियसली फॉर एनी यंगस्टर वो कोई वैसे भी रीज़न नहीं होना चाहिए सरकारी नौकरी लेने का, लेकिन ये चौथा रीज़न ये है, इट्स नथिंग सो ग्रेट। पांचवा रीज़न जो लुक्रेटिव बनता है, शादी मार्केट। यस, शादी मार्केट में सरकारी नौकर की काफ़ी अहमियत अब भी है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये कम होनी है। रीज़न उसका ये है कि अहमियत इसलिए है कि भाई नौकरी पक्की है, दूर रहता है तो सास के पास रहने से छुटकारा हो जाएगा। देखो सब कुछ आज ऐसे ही चल रहा है, शादी, सरकारी एंड सास, ठीक है, तो सेंगो लाइफ सूत्रा, ठीक है। तो वो एक माइंडसेट था, लेकिन आज की लड़कियां रियलाइज़ कर रही हैं कि उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस हिसाब से नहीं मिलती। अगर शादी में लड़की भी अगर सरकारी नौकर है तो उम्र भर कोलोकेशन की पोस्टिंग ही लिखते चले जाओगे आप कि हम साथ हो जाएं, हम साथ साथ रह लें कभी, वो कभी। और आदमी को भी करियर अपना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एस फॉर सेक्रीफाइस भी आ गया, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या फिर लेडी को तो करना ही, लेडी का तो वैसे ही कंप्रोमाइज्ड है। जितनी भी औरतें सरकारी नौकरी करती हैं उनका तो वैसे ही मामला बहुत कंप्रोमाइज्ड है। आप लोग इतने पॉइंट अभी तक करें, किन किन से एग्री करते हैं प्लीज़ आप लोग लिखना, ताकि जो सरकारी नौकर हैं वो जो बच्चे नए आ रहे हैं उनको खुद बताएंगे कि एक्चुअल सच क्या है, तो बच्चों को क्लैरिटी होगी। क्योंकि जो कोचिंग करने वाले हैं और ये प्रिपेयर करने वाले हैं सरकारी नौकरी के लिए, ये तो कुछ और ही सब्ज़बाग दिखा रहे हैं कि तुम्हें तो पावर मिलेगी, जलवा होगा, ये होगा। फिर वो आदमी सरकारी नौकर बन जाता है, वो ढूंढता है यार ये जलवा तो मिल नहीं रहा मेरे को, ये पावर तो मिल नहीं रही, मुझे तो पता नहीं क्या दिखाया था इनने, ठीक है। और वो सेलिब्रेशन जैसे सरकारी नौकरी होती है तो उसका तो ऐसा होता है जैसे नौकरी लगने में ही सब कुछ हो गया। अभी अलग अलग लोग जो सरकारी नौकरी ले रहे हैं, क्या बड़ी बात हो रही है? मेरे हिसाब से एक नौकरी ही पकड़ी है आपने, इतना सेलिब्रेट करने की क्या जरूरत है उसको? क्योंकि इतना आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो बस फिर हो गया ना। उसके बाद जितने भी IAS, IPS, UPSC निकलते हैं और भी सरकारी नौकरी में निकलते हैं, 2 साल तक तो ये इंटरव्यू देते रहते हैं कि हम कैसे सिलेक्ट हुए, मैंने कौन सा सब्जेक्ट पकड़ा था, आपको कौन सा पकड़ना चाहिए। और हर आदमी बोलता है मैंने तो कोचिंग ली नहीं, मैंने तो अपनी खुद ही तैयारी करी थी। ये भी एक है। और वही कोचिंग देने वाले इनको फोटो लगा लगा के क्लेम करते रहते हैं, ये तो मेरे से लेके गया था, मेरे से लेके गया था, मेरे से लेके गया था। तो ये एक फैक्टर है। शादी भी आगे आगे, शादी में बहुत अड़चन है सरकारी नौकरी में, अगर स्पेशली अगर औरत नौकरी करना चाहती है, कोलोकेशन के बहुत इश्यूज हैं। छठा पॉइंट है मेरा स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन बहुत है सरकारी नौकरी में, हिरार्किकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एंड आज के दिन जिस तरह इंडिया ग्रो कर रहा है उसमें कोई आदमी स्टैग्नेट नहीं करना चाहता। कोई आदमी वो 3% की इंक्रीमेंट जो 1 जुलाई को मिलेगी उसके सहारे नहीं रहना चाहता, स्पेशली अगर उसकी पर्क्स और सुविधाओं के ऊपर भी बहुत लोग मरते हैं सरकारी नौकरी के अंदर। तो वो एक अंदर से उसको पीयर में जो आदमी स्टैग्नेट कर जाता है उसको उस तरह की रिस्पेक्ट मिलती नहीं है। तो सारे डिपार्टमेंट्स को जो भी आप नौकरी लेते हैं, आपको एक हिरार्की का पहले से पता होना चाहिए कि आपके क्या चांस हैं किस पोजीशन पे जाने के। एक अंधाधुंध भेड़ चाल नहीं होनी चाहिए। स्पेशली जो मेरा ऑडियंस है, ग्रुप ए ऑफिसर्स इक्विवेलेंट, आपको तो सब पहले ही पता है ना। जिनको नहीं पता, जिनको कुछ पता ही नहीं, उनको तो सब्जबाग दिखाया जा सकता है, ऐसे सब्जबाग, ठीक है, कि भाई चलो ठीक है बहुत ग्रेट हो रहा है। और वो ये सब इनका काम है, धर्म है। क्योंकि आज के दिन गोल्ड रश जब हुआ था US के अंदर, तो जो माइनिंग गोल्ड निकालते थे उनने पैसा नहीं कमाया। पैसा मैक्सिमम किसने कमाया? जो माइनिंग इक्विपमेंट देते थे। तो आज के दिन कोचिंग कराने में पैसा ज़्यादा है। आप सरकारी नौकरी में जाओ, मैं आपको ट्रेन करता हूँ। सरकारी नौकरी बहुत अच्छी है क्योंकि लोगों ने इंडिया में नौकरियां कम हैं, लेने वाले ज़्यादा हैं। सबको कोर्सेज बेचो कि भाई मैं आपको ट्रेन करूंगा, आप अपनी नौकरी पकड़ें, मेरे से सिलेक्शन इतना है। और सिलेक्शन तो उसी रेशो में होना है। 500 बच्चे कहीं के पकड़ लो, उसमें 1 सेलेक्ट होना है। वो आपके पास होगा, कभी आपके पास 5 सेलेक्ट हो जाएंगे, कभी उसके पास 4 हो जाएंगे। वो सब स्टोरियां हैं। और एक सिलेक्शन को 6 लोग क्लेम करते हैं वैसे भी। सो ये एक है। आखिरी जो था
7th पॉइंट है सुकून एसोसिएट किया जाता है, अभी सरकारी नौकरी में सुकून है, बाबू बड़े ऐश करते हैं जी, वो भी जाता जा रहा है। ये जितने भी पॉइंट थे ये वो पॉइंट हैं जो सच थे, आज तक भी कुछ सच हैं, बट डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, क्योंकि आज अगर आप नौकरी पकड़ रहे हैं या आपने अभी पकड़ी है तो अभी 30-40 साल करनी है। तो सुकून, अब जैसे छुट्टी लेना एक छोटी सी चीज़ है, छुट्टियां मिलती हैं सरकार में बहुत, लेकिन छुट्टी जब आपको चाहिए मिलती है क्या, और लेके आप कहाँ जा सकते हो, कितनी प्लानिंग कर सकते हो। अगर आप अपनी 3 महीने पहले टिकट नहीं करा सकते, और आप बताना मुझे सरकारी नौकर आप जितने हो 3 महीने पहले टिकट नहीं करा सकते, जहाज की तो टिकट का रेट क्या हो जाता है, आप जा ही नहीं सकते कहीं पे, प्लानिंग ही नहीं कर सकते, कोई श्योरिटी ही नहीं है आपकी, एज फॉर श्योरिटी, ठीक है, तो श्योरिटी भी नहीं है आपकी। तो मैं इससे समरी करना चाहूँगा, इससे समरी करना चाहूँगा। 3 मेरे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास है, इन सारी नौकरियों को बाईपास करके लोअर क्लास के लिए छोड़ दीजिए। वैसे ही लोअर क्लास के मैक्सिमम आ रहे हैं ग्रुप ए के अंदर, ये भी एक फैक्ट है। 50% वो वाला रिजर्वेशन है, 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला है, तो 60% तो रिजर्वेशन वैसे ही है। तो इसमें मामला वैसे ही ऑलरेडी बहुत टाइट है, तो उसमें अब आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी है। सेकंड चीज क्या है, जो गवर्नमेंट बहुत ही बेनोविलेंट थी, उदारवादी थी, बहुत हार्ड टास्क मास्टर बनती जा रही है एज एन एम्प्लॉयर। पहले गवर्नमेंट बड़ी उदारवादी थी, ठीक है सरकारी नौकर है, चल ठीक है माफ़ कर दिया कोई, अब हार्ड टास्क मास्टर बनती जा रही है गवर्नमेंट, विच इज़ गुड फॉर द कंट्री, गुड फॉर द कॉमन सिटीजन। लेकिन आप अगर ये सोच के आ रहे हो कि यहाँ पे तो मेरी ऐश होगी, काचे काटूंगा मैं, सरकारी नौकरी मिल गई, तो भैया अब गवर्नमेंट ऐसे नहीं करने वाली। शनिवार एतवार भी काम है, छुट्टियों के दिन भी काम है, टारगेट भी मिलेंगे आपको, सारे कॉरपोरेट वाले काम भी उस तरह भी करने पड़ेंगे आपको, एक्सप्लेनेशन भी पूरे होंगे, ट्रांसपेरेंसी भी है, और आपकी मॉनिटरिंग बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी विच इज़ कम हैज़ बिकम इवन मोर ट्रांसपेरेंट, कि किसने कितना काम किया रियल टाइम चेक किया जा सकता है, कभी भी मीटिंग करी जा सकती है, कभी भी वो कहते हैं ना नकेल कसी जा सकती हैं। तो इसमें अब आपको मैं आखिरी पॉइंट ये बताना चाहता हूँ कि जो आपको सबसे ज़्यादा एडवांटेज है एज ए मिडिल क्लास का बच्चा होने का या अपर मिडिल क्लास का होने का, वो आपको यूज़ करके न्यू एज इकोनॉमी के लिए प्रिपेयर होना है। एंड ये वाला जितना स्पेस है इसको ईल्ड कर दो लोअर क्लास के लिए, क्योंकि अगर एक रिक्शा वाले का, एक चपड़ासी का बच्चा अफसर बनता है तो उसका समाज में सीधा ऊपर विकास हो जाता है। ग्रुप ए का अफसर बेटा ग्रुप ए बन गया तो कोई क्लैपिंग नहीं होती, कहीं नहीं लिखा जाता आईएएस अधिकारी का, आईआरएस अधिकारी का बच्चा आईएएस बना, कोई बड़ी बात नहीं है। न्यूज़ में तो ये छपता है कि रिक्शा चलाने वाले का, कुली का, किसी हाउसमेड का, किसी गरीब परिवार का, किसी किसान का, उन्हीं की ऐड आती हैं, और कितनी आती हैं आपको पता है किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपके लिए कोई ग्रेट है ही नहीं। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अगर आप एक ग्रुप ए ऑफिसर हैं तो क्या आपका बच्चा ग्रुप बी में निकल जाए तो भी आप खुश होंगे? जबकि ग्रुप बी अपनी काफ़ी डिसेंट पोस्ट है, ग्रुप बी के लिए भी लोग बहुत मर रहे हैं, बहुत कंपटीशन है और बहुत क्लैपिंग होती है। तो जो लोअर क्लास से नीचे से आ रहा है वो चाहे ग्रुप सी बन जाए, बी बन जाए, ए बन जाए, उसके लिए तो बढ़ोतरी है। बट आप तो ऑलरेडी यहाँ पे हैं, आप ये वाली पोस्ट तो अप्लाई भी नहीं कर रहे और आप यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो 7 से 8 साल अगर आपके जीवन के इसमें अगर निकल गए तो आप जो और कर सकते थे उससे वंचित रह जाएंगे। तो इसीलिए एडवाइस ये है कि जो भी आप ये सब देख रहे थे, जो मैंने आप सबको बताया, इन 7 पॉइंटों से बताया, तो ये एक फैक्टर हैं जो आपको मजबूर करने चाहिए कि अगर आप 21, 22, 23 साल के हैं तो ये सरकारी नौकरियों की बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन के चक्कर में मत डलें। लेकिन फिर भी अगर आपने एग्ज़ाम दे दिए हैं और 5-6 साल आपके कट गए हैं तो अब आप हारे हुए जुआरी अगर हैं तो अब आप कसिनो में कैसे खेलना है दूसरों को सिखाओ, आप कैसे पढ़ाई करनी है, 2 का बी कैसे करना है, 3 का सी कैसे करना है, मॉडर्न हिस्ट्री बताओ, एंशिएंट हिस्ट्री बताओ, अपना सब्जेक्ट पकड़ लो, अपने वीडियोस बनाओ, अपने खूब पैसे कमाओ। क्योंकि कोचिंग वाले जितने पैसे कमा रहे हैं ट्रेन करने के लिए कि भी तुम्हें मैं बनाऊंगा ये, तो वो इतने पैसे कमा रहे हैं, तो अब आप इसमें आ जाओ। फिर आई होप इसको प्रैग्मेटिकली लिया जाएगा, इसको इस तरह सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर थिंकिंग की तरह लिया जाएगा। इस वीडियो को इस तरह नहीं लिया जाएगा, ओहो ये तुम क्यों कर रहे हो, क्यों हमारे बच्चे तो बहुत, देखो जी 0.1% प्रोबेबिलिटी के लिए ज़िंदगी स्वाहा करने की ज़रूरत नहीं है। एंड वर्थ इट भी क्या है,
मैंने ऑडियंस आप लोगों को पहले ही बहुत क्लियर कर दिया था कि किस ऑडियंस के लिए मैं ये एडवाइस दे रहा हूँ। तो जो बच्चे अगर देख रहे हैं या पेरेंट्स देख रहे हैं, यू हैव टू टेक ए कॉल। नाउ पीपल विल आस्क कि क्या जॉब करें। भी 10 साल पहले जो जॉब्स थी और आज है उनमें कितना चेंज है। आज की कई जो काम हैं वो प्रिडिक्ट ही नहीं किए जा सकते थे 7-8-10 साल पहले कि अच्छा ऐसे भी कुछ काम हो सकते हैं। तो आगे 7-8 साल में क्या होने वाला है वो भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, बिकॉज न्यू एज जॉब्स बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रही हैं। एंड इसमें पैसा कैसे कमाना है अगर आप वो चाहते हैं तो प्लीज़ आप लिखिए उसके अंदर न्यू एज इकोनॉमी, कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो मैं बताऊंगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिंग वेल्थ एंड इनकम, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिकमिंग इन ट्राइंग टू बिकम रिच एंड बीइंग वेल्दी। ठीक है, एंड हाउ दिस सिस्टम इज जस्ट प्रिपेयरिंग अस फॉर एक्वायरिंग सम स्किल्स बाय गोइंग टू स्कूल सो दैट वी कैन ट्रेड आवर टाइम for money. And when you trade your time for money, you are not going to have a great life going forward. It will be an ordinary life at best, but that ordinary life for a person who is coming from hundreds of years of being at lower class, उसके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आपके पिताजी 30-35 साल अफसर रह गए और आप भी बस मैक्सिमम वही एस्पायर कर रहे हो, तो फिर ग्रोथ नहीं हुई आपके परिवार की। आपको इस तरह भी सोचना है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फ्रीली लिखिएगा, प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।